हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रिक, और आइए आज भी मैंने आपके लिए एक अच्छा सा ट्रिक मैं लाया हूं, और जो है भूपर पट्टी का क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। क्या होता है? ऊपरी परत होता है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है दोस्तों। ऑक्सीएलोकेसोपोमे क्या है? ऑक्सीएलोकेसोपोमे। इसको आप 3 से 4 बार पढ़िए। ऑक्सीएलोकेसोपोमे, ऑक्सीएलोकेसोपोमे, आपको याद हो जाएगा। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इतना यह जो जितना मैंने लिखा है आपके लिए इस बोर्ड पर, इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम देखते हैं। ओ से क्या हुआ दोस्तों? ऑक्सीजन। अ से क्या हुआ? ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए सी से क्या हुआ? सिलिकॉन। सी से क्या हुआ? सिलिकॉन। उसके बाद ए से क्या हुआ? एल्यूमिनियम। क्या हुआ? एल्यूमिनियम। उसके बाद लो से क्या हुआ? लोहा। उसके बाद के से क्या हुआ? कैल्शियम। क्या हुआ? कैल्शियम। सो से क्या हुआ? सोडियम। पो से क्या हुआ? पोटेशियम। में से क्या हुआ? मैग्नीशियम। अब आइए देखते हैं इसका थोड़ा बहुत डिटेल करते हैं। भूपर पट्टी क्या है? भूपर पट्टी क्या है? यह क्या है? ऊपरी परत है। क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत। पृथ्वी की ऊपरी परत है। उसके बाद देखिए कि यह जो है इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? तो 30 से 40 किलोमीटर। क्या? 30 से 40 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 से 40 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई है। उसके बाद पृथ्वी के आयतन में क्या है इसका योगदान कितना होता है? तो पृथ्वी के आयतन में इसका योगदान जो है, देखिए इसका योगदान पृथ्वी के आयतन में, पृथ्वी के आयतन में इसका योगदान कितना होता है? 1% से भी कम, यानी 1% से कम 0.5% होता है। क्या? 0.5% होता है, या 0.5% होता है। तो यह क्या होता है? पृथ्वी के आयतन में इसका जो है योगदान जितना होता है वह मैंने बताया 1% से कम 0.5%। उसके बाद देखिए दोस्तों इस पृथ्वी के द्रव्यमान में इसका योगदान पूछेगा तो कितना होता है? तो पृथ्वी के योगदान में इसका द्रव्यमान 61.2%। कितना परसेंट? 61.2%। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में द्रव्यमान यानी इंग्लिश में लिख लीजिए मास, इसका लिख लीजिएगा वॉल्यूम। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में इसका योगदान कितना होता है? तो इसका योगदान होता है 61.2%। क्या? 61.2% इसका योगदान होता है। अब आइए देखते हैं दोस्त कि ऑक्सीएलोकेसोपोमे भूपर पट्टी जो है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो ऑक्सीजन 46.64% होता है। क्या? 46.64% होता है। उसके बाद सिलिकॉन कितना होता है? तो 27.72% होता है। क्या? 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम कितना होता है? 8.13%। क्या? 8.13%। उसके बाद लोहा कितना होता है? तो 5% होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 46.64%, यानी 46.64%। अब देखिए दोस्तों यह 46 है, यह 4 6 है। उसके बाद देखिए इसको जस्ट उलट दिया है, 64 कर दिया है। तो इसे आप अगर 46 रखिएगा तो पॉइंट में आपको क्या होगा कि आप इसको उलट के
64 को 46 को क्या करिएगा, उलट के 64 कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यानी अप्रोक्स में 46 पूछेगा, यदि पूछ देगा पूरा पूछेगा तो आप क्या करिएगा 6.4% भी 0.64% भी आप लगा लीजिएगा, आपको इससे याद होगा। उसके बाद सिलिकॉन में भी देखिए क्या है, 27% है टोटल, लेकिन पॉइंट में क्या है 72%। आप देखिए इसी को उलट दिया है, 2 को इधर ले लिया है, 7 को इधर कर दिया है, तो इसे भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8.13%, यानी उसके बाद 8.13% होता है एल्युमिनियम, और इसको क्या क्या कर दिया है, अब देखिए 5% है, तो इसे भी इसका पॉइंट याद रखिएगा। अगर लोहा आपको याद रहेगा कि 5% है तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद करिएगा, 8 5 13, क्या है 8 5 13, तो 8 5 13 होता है तो 8.13%, लेकिन यह 5%, जो 8 5 13 कहते हैं तो यह 5% लोहा हो जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सबसे अधिक अधातु है, नॉन मेटल है। अधातु क्या है, नॉन मेटल। ये होगा क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है ऑक्सीजन। यह कितना परसेंट, तो 46%, मैंने 46.64%, 46.64%। यह सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। उसके बाद देखिए दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इतना ही लिखिए, इसका सिंबल SI होता है। तो सिलिकॉन कितना है, तो सिलिकॉन कितना है, सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है, क्या उपधातु, यानी मेटेलोइड्स, मेटेलोइड्स है, तो यह उपधातु है, उपधातु है। यानी आपको पूछ देगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु कौन है, तो सिलिकॉन। लेकिन पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अधातु कौन है, तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन होगा। तो यह भी लिख लीजिए, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तत्व। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। और उसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अधातु कौन हो जाएगा, तो भी ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन फंसाएगा। उसके बाद सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु। उसके बाद पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा दूसरा पाया जाने वाला तत्व, यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वह सिलिकॉन हुआ, और पहला नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व होता है वह ऑक्सीजन हुआ। उसके बाद दोस्तों देखिए एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। मैं इसका सिर्फ सिंबल लिखता हूं, तो एल्युमिनियम, Al से एल्युमिनियम होता है। अब एल्युमिनियम क्या है कि सबसे ज्यादा पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, यानी मेटल, क्या है, मेटल। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल क्या है, तो धातु। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु क्या है, यह क्या है, सबसे ज्यादा, यानी कह देगा पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लोहा है, तो सब पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पर पाए जाने वाला धातु, क्या, दूसरा नंबर पर पाए जाने वाला धातु क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो लोहा
Fe इसका सिंबल होता है, Fe सबसे ज्यादा दूसरा पाया जाने वाला धातु। यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे पहला नंबर पर पाए जाने वाला धातु कौन हो जाएगा, और एल्युमिनियम। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला धातु पृथ्वी के क्रस्ट में कौन हो जाएगा, तो लोहा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम भी, यह भी क्या है, यह धातु है। सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, उसके बाद मैग्नीशियम भी धातु है। तो कैल्शियम क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम क्या है, अल्कली अर्थ मेटल धातु है। क्या, अल्कली अर्थ मेटल। क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। यह क्षारीय मृदा धातु है, हिंदी में लिख लीजिए, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। यह सोडियम क्या है, क्षारीय धातु यानी क्षार धातु। यह भी पोटेशियम क्या है, क्षार धातु। यह क्या है, मैग्नीशियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु। तो अब देखिए, यदि आपको क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा आदि क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला क्षारीय मृदा धातु कौन है, तो कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको यह कह दे कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला क्षार धातु कौन सा है, तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। बस इतना ही से आपको क्वेश्चन पूछता है, और इतना ही से क्वेश्चन बनता है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, और परसेंट जो मैंने बताया आपको, यही चारों को क्या करता है, घुरा फिरा के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करिएगा, इसको एक बार ऑक्सीएलोकेसोपोमे आप रट लीजिएगा 2-4 बार ना, तो आपको यह याद हो जाएगा। उसके बाद ये डेटा मैंने बता दिया आपको। यह क्या होता है, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी भूपरपट्टी ऊपरी परत होता है, तो ऊपरी परत होता है। और उसके बाद देखिए दोस्तों कि यह भूपरपट्टी पर जो होता है कि इसकी औसत मोटाई तो 30 से 40 किलोमीटर होती है, लेकिन यह क्या होता है कि महाद्वीप में क्या होता है, महाद्वीप में इसकी मोटाई क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होती है। उसके बाद महासागर में इसकी मोटाई क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो इससे जितना सारा क्वेश्चन बताया है मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको यह सब समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे तरीके से नोट करते होंगे, जो भी मैं बताता हूँ याद करते होंगे। तो आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा, आप पढ़ लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप मार दीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। और आप चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में अगला ट्रिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।